हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सॉलिड फ्यूल है, तो सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। सॉलिड फ्यूल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सॉलिड फ्यूल्स बेसिस अ वाइड वैरायटी ऑफ कंबस्टिबल रेंजिंग फ्रॉम वुड, peat, lignite through refuse and other low calorific value substance to coal and other fuels derived from it। तो बेसिकली हमारा जो इग्निशन फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब ये है कि हमको फ्यूल जो है वो हीटिंग होता है, हीटिंग से वो बर्न होता है, बर्न होने के बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी से हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वर्क होना शुरू होता है। तो जो रेंज है, जो हमारा सॉलिड फ्यूल्स की रेंज है, वो वुड है, लकड़ी है, पिट, कोयला, लिग्नाइट भी कोयला का फॉर्म है। ये सब हमारा जो है लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। So to coal and other solid fuels derived from it, coal represent by far the largest component of the world's fossil fuel reserve। ठीक है। तो ये कोल जो है हमारा वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जो है फ्यूल्स है। एंड इन थर्मल 90% इन थर्मल 90% ऑफ द नोन हाइड्रोकार्बन फ्यूल डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाई कोल। The carbon-hydrogen ratio of coal is the highest of the fossil fuel, hence the calorific value of coal are principally determined by the carbon in the fuel. Right? It is usual to consider coals in terms of their rank in general. A high-ranking coal will have a high carbon content. ठीक है। तो हाई रैंकिंग कोल जिस कोल की रैंक जितनी अच्छी होगी उसमें कार्बन कंटेंट उतना ज़्यादा होगा। The other major coal constituent element, hydrogen, is present in the hydrocarbon। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का तो इम्पोर्टेंट रोल है फ्यूल बनने में। ठीक है। रिलीज द गैस वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर का मतलब होता है इवापोरेट हो जाना। ठीक है, इवापोरेटिव। व्हेन द कोल इज हीटेड, जब कोल को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। ना कोल है, कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन है सेडिमेंट्री रॉक वेजिटेबल है। एंड वास्ट डिपॉजिट ऑफ प्लांट मटेरियल्स फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन ईयर्स एगो वर consolidated by pressure, heat and earth movement। And the rank of coal is related to its geological age and generally its depth in the geological age and generally its depth in the earth। रैंक सीक्वेंस जो अगर हम देखा जाए तो ये हमारा रैंक सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि वुड है, वुड के बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है पिट की है, पिट के बाद लिग्नाइट का है, लिग्नोस का सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू जो है एंथ्रासाइट का होता है। एंथ्रासाइट में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इन जनरल deposits close to the surface which can be worked by strip mining produce a more economical fuel than a deep in the core। तो इस तरीके से जो रैंक है, रैंक को हम समझ लेते हैं। जो रैंक है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एरो डिक्रीज दिख रहा है लेकिन ये इंक्रीजिंग, किसकी वैल्यू, सीवी की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे वुड के बाद पिट है, पिट के बाद लिग्नाइट है। और एक चीज़ और समझिए, जो वुड है और जो पिट है, पिट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म है किसका, पिट किसका है, वुड का। लिग्नाइट किसका है, पिट का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। बिटुमिनस जो है वो लिग्नाइट का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। एंथ्रासाइट क्या है, वो बिटुमिनस का क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। इन जनरल डिपॉजिट क्लोज टू द surface which can be worked by strip mining produce more economical fuel than a deep miner coal। Coal was the fuel which fired the industry revolution, but it is no longer the cheapest option among the fossil fuel। The cost of working the deposit and the invest in technology needed to meet increasingly stringent emission standards have increased the cost of burning coal, right? The recent developments in a gasification process have shown that it is possible to produce gas from coal at a viable thermal efficiency and to remove the sulfur from the fuel at the same time। अच्छा, कोल का क्लासिफिकेशन क्या है, कोल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोल क्लासिफिकेशन क्या है,
As the rank of coal increases, its carbon content increases from 75% to 93% by weight. The hydrogen content decreases from 6% to 3%, and the oxygen content decreases 20 to 3%. Usual Useful method for analyzing a coal is proximate process. Proximate analysis of some common fuels are given in the table 9.1. The next slide. See this slide. See the slide. Composition of some typical solid fuels percent by mass. Fuel. These are the fuel: peat, lignite, bituminous, coal, anthracite. Carbon percentage 44, 57, 82 and 90। इसलिए मैंने बोला था अभी जस्ट एबव मैंने बताया था कि 90 जो है एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट कोल विच इज़ हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। वोलेटाइल मैटर की अगर बात करें तो ये सबसे कम वोलेटाइल मैटर होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होते हैं, इन सब में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, एस भी बहुत कम निकलता है। दैट्स वाई एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट कोल फॉर फ्यूल। तो ये टेबल आपको काफ़ी कुछ बताता है, यहाँ से क्लियर करता है। The moisture in coal is made up of two components: surface moisture and inherent moisture। दो टाइप कंपोनेंट होते हैं, सरफेस मॉइस्चर भी होता है और इनहेरेंट मॉइस्चर भी होता है। द फॉर्मर इज अफेक्टेड बाय द वे इन विच द कोल इज स्टोर्ड एंड इज दस वेरिएबल। The former is affected by the way in which the coal is stored and is thus variable. Coals are also analyzed in terms of their elemental constituent, giving the ultimate analysis which was used earlier in stoichiometric calculation। Stoichiometric क्या होता है? Stoichiometric रेशियो बेसिकली जो होता है एयर और फ्यूल का, जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो 15:1 की अगर हम बात करेंगे तो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो हमारा 15:1 है। तो 15 kg अगर एयर है तो 1 kg क्या है? फ्यूल है। ठीक है। टिपिकल अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स और इन द गिवन टेबल को देखा जाए दो तरीके के हैं जिसमें अल्टीमेट एनालिसिस किया गया बाई परसेंटेज बाई मास ऑफ सम कोल्स को। जैसे एंथ्रासाइट है और उसको कहते हैं बिटुमिनस है। तो इन दोनों को देखा जाए तो बेस्ट जो है कार्बन कंटेंट किसमें ज़्यादा है, वो हमारा एंथ्रासाइड में 94.4% है और बिटुमिनस में कितना है? 99.3% है। हाइड्रोजन कितना है? 22.9 एंड फिर बिटुमिनस में 5% है। ऑक्सीजन 0.9। देखा जाए तो एंथ्रासाइड इज़ द बेटर देन बिटुमिनस। तो कोल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि कोल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। There are a number of properties which are important in identifying the suitability of a coal for any given application. Size से जो पहला पॉइंट है साइज को देखेंगे तो some common size groups together with their rather fixed square names are given in table. तो see the table. Large cobles more than upper limit जो होता है more than 150 mm and lower limit is 75 mm। ठीक है। ट्रेबल एंड डबल्स एंड सिंगल्स, these are the limits and upper limits and the lower limit। Now what do you understand by calorific value? Calorific value से आप क्या समझते हैं? The ranking of a coal is not necessarily related to its calorific value। एक्चुअली ये calorific value क्या होता है कि जो फ्यूल जितना 1 kg में कितना हमें एनर्जी देता है, फ्यूल बर्न होता है तो कितना हमें 1 किलो जूल अगर बर्न हो रहा है, 1 किलो जल बर्न हो रहा है तो कितना किलो जूल हमें एनर्जी मिली, कैलोरीफिक वैल्यू बताता है किसी भी फ्यूल का। इसमें ये कह रहा है कि जो कोल का रैंकिंग हम करते हैं वो ये आवश्यक नहीं है कि कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग करें। समझ रहे हैं आप लोग? तो कोल जो होता है, जो कोल की रैंकिंग की जाती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं की जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू अगर एंथ्रासाइड की चाहते हैं तो एंथ्रासाइड सबसे नंबर 1 कोल, नंबर 1 रैंकिंग, ऐसा नहीं। ठीक है। तो कोल फ्यूल्स जनरली हैव रेंज ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम 21 टू 33 मेगाजूल। 21 टू 33 मेगाजूल जो है
ठीक है, ठीक। तो डिजाइन जो हमारा डिजाइन ऑफ रेटिंग होता है, रेटिंग का कॉइल का डिजाइन करते हैं, बर्नर इज यूजुअली बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड कैलोरीफिक वैल्यू। जो बर्नर हम यूज कर रहे होते हैं वो कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग यूज कर रहे होते हैं, कितना एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एस कंटेंट फ्यूजन, जो हमारा एस फ्यूजन टेम्परेचर होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थ एस लेफ्ट आफ्टर द कंबंसन। फ्यूल जब बर्न होता है, कोल जब बर्न होता है, जब उसकी बर्निंग होती है, तो बर्निंग के बाद हमें जो मिलता है वो एस के फॉर्म में मिलता है, इसको हम राख बोलते हैं, ठीक है। वो एक एस के फॉर्म में मिलता है जिसे हम राख बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो द मेल्टिंग जो पॉइंट है ऑफ एस लेफ्ट ऑफ द कंबंसन ऑफ द कोल इज ऑफ particular importance in terms of the convention and its disposal equation। लेकिन अब जो if the ash fuses it's produce a glassy porous substance known as clinker। जो स्लैग होता है, जो हमारा पोरस जो हमारा होता है, जो स्लैग होते हैं, जो इंक्लूजन होते हैं, वो चीज़ें। क्या कह रहा है कि जब जो कंबंसन इक्विपमेंट है विल बी डिजाइन, ऐसे डिजाइन होता है, डिजाइन टू हैंडल either clincher or unfused ash, and use of the wrong type of coal can have the consequences। तो कहीं ना कहीं हमारा एस कंटेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्यूजन टेम्परेचर में, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। आगे आगे मूव करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा फ्यूल है उसमें सल्फ़र कंटेंट कितना है। तो देखते हैं कि फ्यूल होता है उसमें देखेंगे सल्फ़र कंटेंट कितना होता है, ठीक है। सल्फ़र कंटेंट, ये हमारा सल्फ़र कंटेंट है। तो मेनी डीप मीन्ड कोल्स हैव अ फेयरली हाई सल्फ़र कंटेंट, टिपिकली अराउंड 1.5% by weight। द सेम consideration apply to coal-fired installation as to oil-fired combustion equipment, namely that condensation inside the plant must be avoided, and that the design of the flue must ensure that ground concentration of sulfur oxide are controlled within acceptable limits। जब कोल्ड कंबंसन की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड कंबंसन इज अ 2-phase प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बर्नर इज एज ऑलवेज टू अचीव कंप्लीट कंबंसन ऑफ फ्यूल। तो जो हमारा कंबंसन 2-phase प्रोसेस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बर्नर का, वो ऑलवेज क्या करता है, अचीव करता है कंप्लीट कंबंसन को। देखिए कंप्लीट कंबंसन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो कंबंसन होता है वो कंप्लीट कंबंसन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबंसन नहीं होता है। तो 3 कॉमन वे ऑफ बर्निंग सॉलिड फ्यूल्स आर करेंटली इन यूज एंड आर ब्रीफली रिव्यू टू बिलो, ठीक है। तो कोल्ड कंबंसन, ये हमारा क्या होता है, कोल्ड कंबंसन होता है, राइट। देखेंगे पल्वराइज्ड जो फ्यूल होता है, तो वो पल्वराइज्ड फ्यूल का मतलब ये होता है ना कि जो हमारा कोल होता है उसको हम मिक्स करके या फिर उसको और ज़्यादा जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा पल्वराइज्ड फ्यूल होता है, ठीक है। द कोल इज ग्राउंड टू अ वेरी फाइन साइज। देखिए वेरी फाइन साइज का मतलब ये जो हमारा कोल सॉलिड है उसको हम पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वेरी फाइन हो जाता है वो, अबाउट 0.08 मिलीमीटर और मोर देन 70% pass through the 200 mesh, when it can be made to behave rather like a liquid if air is blown upward through the powder। The preparation and handling equipment is very expensive, and polarized fuel installation are generally only economically viable in very large scale applications such as the thermal power station। The fuel is injected in the form of conical spray inside a swirling conical primary or air supply in a fashion analogous to that for an oil burner। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंसन, FBC जो होता है एक फ्लूइड
फ्लूइडाइज्ड बेड कंबंशन जो होता है इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल of operation is that the coal is mixed with an inert material and the bed is fluidized by an upward flow of air. ठीक, तो सी हियर, सी द ग्राफ जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टर है, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दिख रहा है एयर सप्लाई हो रहा है नीचे से, आप यहाँ पे देख रहे हैं एयर सप्लाई हो रहा है, और जो हमारा फ्यूल बेड है एस रिमूवल है, नीचे लगा हुआ हीट एक्सचेंजर है, और जो फ्लू गैसेज हैं वो हमारा ऊपर की तरफ निकल जा रही है। यही हमारा हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है कि हीट को एक्सचेंज करता है हायर टू लोअर, और फ्लूइड बेड है ये, और एस रिमूवल लगा हुआ है, वहाँ से एस निकल जाएगा। ठीक है, ऑल्दो द फ्लूइडाइजेशन रिक्वायर्स मोर फैन पावर की इसको ज़रूरत पड़ती है देन द कन्वेंशनल ग्रेट कंबंशन। देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेज एफबीसी। द बेड टेम्परेचर कैन बी कीप्ड कूलर, जो एडवांटेज इसका जो बेड टेम्परेचर होगा कैन बी कीप्ड कूलर देन इन द केस ऑफ ग्रेट कंबंशन fluidized bed temperature are generally within the range 750 to 950 centigrade. This means that as fusion does not occur and the low temperatures produce less NOx, nitrous oxide. Clear? High rate of heat transfer can be attained between the bed which react with oxides of sulfur, retaining the sulfur in the bed with the consequent reduction in SOx emission. Great combustion. The simplest and the most common way of burning coal is by ignite a bed either by biomassing in a small equipment or with a fan assistant in the larger automatic stokers. The combustion of a coal on grate commences with heat transfer to the raw coal from the adjacent. The first effect that this has is to drive off the volatile matter from the coal. The volatile will then rise through the bed, partially reacting with the hot carbonous material above it to burn as a yellow flame above the bed. As the combustion process proceeds, the volatile matter decreases until there is only the carbon side left, which burns with the intense emission radiation. As the air enter the fuel bed from below, the initial reaction is the combustion of the carbon. These are the actually equations. They are the equations. CO2 plus C equals to 2CO, which burns in the secondary air above the bed, right? So now see the graph of concentration profile. Loss of the concentration profile above gas, the three O2, O and CO2 carbon monoxide and oxygen. तो these are the graph जो है आपको देने पड़ेगा. अंडर फीड स्टोकर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है ये. दिस इज अंडर फीड स्टोकर. कोल्ड स्टोरेज हैंडलिंग होता है और द फ्यूल गैसेज होते हैं जो बॉयलर्स होते हैं. तो ये सब यूजुअली स्मॉल्स जो होते हैं ऐसे जो होते हैं. तो ये चीज़ स्टोर जो होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, हैंडलिंग होती है. तो सॉलिड फ्यूल्स जो होता है जो होते हैं स्टोर होते हैं बंकर्स में, नॉर्मली क्वांटिटी इक्विवेलेंट, और ये चीज़ें होती है. तो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे थे ये हमारा सॉलिड फ्यूल्स के बारे में था. सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और भी हैं जो अपने बुक्स में भी आपको दिए हुए हैं, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं. तो ये कम्प्लीटली हमारा जो है सॉलिड फ्यूल्स हो गया. ये सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उसके टाइप्स हैं, रैंकिंग कैसे है, इसलिए बाकी हमने इसको क्लास में भी डिस्कस कर रखा है. तो होप सो आपको ये पूरी चीज़ें स्लाइड्स भी हेल्पफुल हो जाएगा. काफ़ी मटेरियल्स यहाँ से मिल जाएगा. बाकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, हमने पढ़ाया भी है, और क्लास में भी हमने पूरा डिटेल आपको दे रखा है. तो वहाँ से आप पूरा कंप्लीट जो आपको नोट्स है वहाँ से भी दिया हुआ है, और ये चीज़ आपको काफ़ी मटेरियल समझाने में से हेल्पफुल होगी. तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में